जय सिया राम, राधे राधे। आपने देखा 1 लाख रुपए पंडित जी ने अंगीठी में स्वाहा कर दिए। क्यों कर दिया? इस घटना को आप मुझसे सुने। ये घटना हमको सन 84 में पता चली, लेकिन ये कई साल पहले की बात है। सन तो हमको भी नहीं पता। एक उनके शिष्य थे हरिदास जी महाराज जी। पंडित जी का नियम था कि वो पैसा लेते नहीं थे। जब लेंगे नहीं तो छुएंगे कैसे? उनको पैसों से कुछ मतलब नहीं। तो कई सेठ लोगों का उनकी जो प्रसादी बंधी हुई थी कि इस दिन इनका प्रसादी है, या एक दिन 365 दिन लोगों का एक डायरी में नोट रहता था। उनके शिष्य लोग नोट किए रहते थे कि आज फलाने की प्रसादी है। तो वो जो प्रसादी तो भोजन सब बनता था, मतलब कढ़ी सब्जी दाल चावल रोटी पूरे व्यंजन मीठा सब बनता था। लेकिन पंडित जी आधी रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेते थे। उनकी सब्जी मिक्स रहती थी, लेकिन कुछ उसमें तेल मसाला वगैरह कुछ नहीं रहता था, सादी सब्जी। वही आधी और एक रोटी वो खाते थे। तो किसी सेठों ने बहुत प्रयास किया कि पंडित जी का एक आश्रम बन जाए, हम लोग पैसा लगा के। लेकिन पंडित जी जो है नहीं माने, कभी नहीं माने, क्योंकि पैसा छूते नहीं। तो वो चाहते ही नहीं थे कि हमारा कोई आश्रम हो और हमारा आगे नाम चले। वो कभी उनकी कोई इच्छा नहीं थी ये। तो कुछ सेठों ने वो हरदास जी से कहा होगा, तो हरदास जी ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, और उन्होंने पंडित जी से बिना पूछे 1 लाख रुपए ले लिए। और लेने के बाद कुछ दिन तो उन्होंने नहीं बताया। ये उन्होंने सोचा कि मौका देखेंगे तब बात करेंगे। और एक दिन की बात, ठंड का समय था, अंगीठी जल रही थी और सब शिष्य उनके चारों तरफ बैठे थे, आग ताप रहे थे। तो पंडित जी कुछ ऐसी चर्चा कुछ चली होगी, तो उसमें उसने कहा कि पंडित जी आपका एक आश्रम होना चाहिए, और जिससे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे तो ये धर्मशाला है, लोग आते हैं जाते हैं, आपका एकांत में आश्रम बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो पंडित जी ने कहा कि आश्रम के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो हम लोग के पास रहता नहीं। तो उसने कहा कि पंडित जी पैसे की आप बात चिंता न करिए, फलाने फलाने सेठ ने हमको 1 लाख रुपए दिया है। उस समय ज़मीन बहुत सस्ती थी। जब हम लोग 84 में थे तब 14,000 15,000 12,000 रुपए बिस्वा ज़मीन थी परिक्रमा मार्ग में। तो उस और कई साल पहले की बात थी, तो और भी सस्ती रही होगी। तो उन्होंने कहा कि पैसा तुम्हारे पास कितना? बोले 1 लाख रुपए। पंडित जी ने कहा 1 लाख रुपए, अच्छा पैसा लेके आओ, मैं भी देखूं जरा 1 लाख रुपए कैसा होता है। और उन्होंने उसको पैसे को मंगा लिया। वो पैसे लेके आया, वो बैग में था कि अटैची में था, जिसमें भी रहा होगा, वो पैसा उसने सामने रख दिया। पंडित जी ने नोट उठाया और उसको बड़े उसे सहला सहला के देख रहे थे, और एक बार उसको सूंघे भी कि देखिए इसमें कोई महक भी है। और सांस तो सब शिष्यों की अब रुक गई थी, और लोगों को नहीं पता था, लेकिन हरदास भी महाराज जी अंदर से तो घबरा ही रहे थे। उसके बाद पंडित जी के देखे और बोले चलो, मैंने अपने इस उम्र में जो है 1 लाख रुपए देखा, नहीं तो 1 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आता हो। 1 लाख रुपए उन्होंने एक गड्डी उठाई और उसके बाद जो है उसको अंगीठी में डाल दिया। सारे शिष्यों से बोले कि आओ सब लोग आँच तापते हैं, पैसों की भी गर्मी देखते हैं। अब जब उन्होंने पंडित जी ने ऐसा किया तो सबकी हालत खराब हो गई। पंडित जी ने धीरे धीरे सारी गड्डी स्वाहा कर दी। उसके बाद जो है पंडित जी उठे और हरदास जी का हाथ पकड़ा, बोले आओ मेरे साथ। और पंडित जी जो है परिक्रमा मार्ग का जो उनका दरवाजा था परिक्रमा मार्ग इस साइड पे, वो वहाँ से निकले और सामने ही गिरिराज जी पर्वत, और उन्होंने जो है जाके गिरिराज जी पर्वत के सामने खड़ा कर दिया और बोले ये वाला पत्थर उठाओ यहाँ से गिरिराज जी के। और उन्होंने इतना बड़ा पत्थर गिरिराज जी का रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग गए होंगे देखे होंगे, छोटी बटिया से लेके इतनी बड़े इतना बड़ा इतना बहुत बड़े बड़े पत्थर। और पंडित जी ने कहा उठाओ, जो इतना बड़ा पत्थर वो उठा के उन्होंने खिसकाया, तो नीचे सोने का पत्थर। बोले उठा लो, पैसा चाहिए तुमको, उठाओ, तुम मेरे शिष्य हो, तुमने मेरे
नियम को तोड़ दिया बिना पूछे। और भैया उसके बाद तो हरिदास जी महाराज जी की हालत खराब, पंडित जी के पैरों में पड़ गए और रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे। पंडित जी वापस चले आए, बोले मुझे धन कहाँ चाहिए था, धन चाहता तो मैं कमाता नहीं। उसके बाद भैया पंडित जी ने उनको त्याग दिया और वहीं पे जिस धर्मशाला में रहते थे वहीं पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। हरदास जी महाराज वहीं रहने लगे और उनको जो है आते थे जैसे सब आम लोग आते थे। जब वो पंडित जी बैठते थे सुबह शाम तो वो भी आम लोगों के साथ बैठते थे, लेकिन उनकी जो है सेवा जो करते थे वो सब बंद करा दिए, सब बिल्कुल बंद, मतलब उनको त्याग दिए और अंत तक उनको माफ़ नहीं किए। ये घटना पिताजी को वही हरदास जी महाराज जी ने बताया था। हरदास जी महाराज जी पारे का शिवलिंग बनाते थे, उनके पास इतना बड़ा पारे का शिवलिंग था। पिताजी को भी इतना छोटा सा उन्होंने शिवलिंग दिया था, जो है मुझे याद है सिल्वर कलर का था शिवलिंग, पिताजी को दिया था। तो ऐसे हमारे पंडित जी, बिरले संत, ऐसे संत अब तो बहुत ही मिलना मुश्किल है। वैसे ब्रज में बहुत संत हैं, जो दिखते हैं वो है नहीं, जो है वो दिखते नहीं। जो असली संत है वो आपको जाहिर नहीं होने देंगे, वो पागलों की तरह बने रहेंगे इसलिए कि लोग मेरे पास ना आए, ऐसे संत है। और वहां पर तो पौधे भी संत के रूप में साधना कर रहे हैं। ये भी घटना हम आपको बताएंगे कि एक संत क्या, एक व्यक्ति अपने घर का पेड़ बेचने जा रहा था और उस समय जो पुलिस अधिकारी था, इंस्पेक्टर था गोवर्धन में, उसको स्वप्न में आया। स्वप्न में क्या आया मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ब्रज है, ब्रज प्रेम भूमि है। आप वहाँ रोड गली ये मत देखिए, वहाँ जाइए, वहाँ प्रेम से कहीं भी एकांत में बैठिए, आपको पौधे भी पेड़ भी राधे राधे कहते हुए मिलेंगे। वहाँ का तो जैसा माहौल कहीं मिल ही नहीं सकता। इतना तीर्थ स्थान है लेकिन मथुरा वृंदावन कहीं नहीं है। और जो नहीं गया है वो जरूर जाएं और भाव से वहाँ जाएं, दर्शन करें। वहाँ की गलियाँ, वहाँ की इमारतें, ये सब मत देखिए, भाव से जाइए तो वहाँ आपको राधे राधे सुनाई देगा। इसी के साथ राधे राधे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं।